नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। अयोध्या नगरी में 500 सालों के बाद पहली बार बुधवार को रामनवमी के पावन अवसर पर राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान श्री राम लला और उनके तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को सोने का मुकुट धारण कराया गया। यह मुकुट विशेष रूप से रामनवमी के लिए एक भक्त द्वारा गोपनीय दान दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार अयोध्या में भक्तों के आने पर रोक है, इसलिए मंदिरों में बिना भक्तों के संत महंत कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रभु राम का जन्म हुआ। भय प्रकट कृपाला गीत से मठ मंदिर गूंज पड़े। जहां पिछले सालों में रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में भव्य राम जन्मोत्सव का आयोजन होता था, लगभग 20 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ प्रभु राम के जन्मोत्सव में शामिल होती थी। वहीं इस साल कोरोना महामारी के चलते सन्नाटा है। मंदिरों के कपाट बंद हैं। बाहरी व स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या में नहीं जुटने दी जा रही है। भगवान राम का जन्मोत्सव आज पारंपरिक तरीके से मनाया गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला के स्वर गूंजने लगे 12 बजते ही प्रभु राम का जन्मोत्सव मंदिरों के भीतर तक ही सीमित रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भगवान राम की आराधना की गई उनके जन्मोत्सव पर। राम जन्मोत्सव के अवसर पर आज राम जन्मभूमि में रामलला मंदिर में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को सोने के मुकुट पहनाए गए। परंपरागत तरीके से रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना व उत्सव मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास की टीम ने आयोजित किया। कोरोना को दृष्टि में रखते हुए रामलला का उत्सव परंपरा ढंग से जैसे मनाया जाता रहा है वैसे ही मनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार के पूजा अर्चना भोग राग में कोई भी परिवर्तन या कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि पूजा और भोग यह दोनों विशेष रूप से रामलला के रामनवमी राम उत्सव में जो किया जाता आया है वही किया जाए। हमने पंजीरी 3 प्रकार की और पंचामृत जिसमें रामलला चारों भाइयों का स्नान किया जाएगा। उसके बाद में पेड़ा, फल और फलहारी पकौड़ी, ये सब का व्यवस्था हो चुका है। अब इसके बाद 12 बजे ठीक रामलला का उनको वही पंचामृत में स्नान करा के फिर उसके बाद उनको सरजू जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद उनके शरीर में इत्र का लेप और चंदन का लेप करने के बाद उनको नवीन वस्त्र, नया वस्त्र जो उसको पहनाएंगे और सोने का मुकुट आया है इस वर्ष, सोने का मुकुट धारण करा के सिंहासन पर बैठा देंगे। फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है जन्म की, वो प्रक्रिया उसको संपन्न करेंगे। फिर भोग लगा करके आरती करेंगे और प्रसाद का वितरण वहाँ जो लोग रहेंगे उनका किया जाएगा। ट्रस्ट के ओर से वो बन करके छप करके पैकेट आया है कि इसमें भर करके भक्तों को दिया जाए। तो जो बाहर के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ नहीं आएंगे क्योंकि रोक है, उनके लिए ट्रस्ट के द्वारा वह प्रसाद जो है वितरण किया जाएगा। फिलहाल अयोध्या में तमाम बंदिशें आज लागू रहीं। राम का जन्म और ऐसे में बाहरी श्रद्धालु अयोध्या में नहीं आने पाए। मठ मंदिरों में परंपरागत तरीके से मंदिरों में ही पूजन अर्चन किया गया और भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अयोध्या के आने वाले हर प्रवेश द्वार पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। बता दें कि 1992 से लेकर अब तक रामलला को चांदी के मुकुट में सोने की पालिश लगाकर धारण कराया जाता था, लेकिन अब उन्हें शुद्ध सोने का मुकुट धारण कराया गया है। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि परंपरा के तहत ही राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूजा, भोग और आरती के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जन्म के बाद पंचामृत से स्नान कराया गया और वस्त्रों को धारण कराने के बाद फल फलाही पकौड़े का भोग लगा। 3 तरह की पंजीरी का भी
भोग यहां पर लगाया गया। फिलहाल पूरी अयोध्या आज सन्नाटे में डूबी रही। कोरोना का संकट काल है, नहीं तो परंपरागत तरीके से तो 20 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रभु राम के जन्मोत्सव में शामिल होने पहुंचते थे अयोध्या नगरी में, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार पुलिस के कड़े पहरे में रही और अयोध्या में आने जाने वालों पर लोगों की जहां रोक थी, वहीं पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर अपने चेकिंग पॉइंट बना रखे थे। रामनवमी के दिन बड़ी संख्या में लोग सरजू स्नान करते थे, लेकिन आज के दिन राम की जन्मोत्सव के मौके पर यहां भीड़ आई ही नहीं। ऐसे में घाटों पर सन्नाटा पसरा रहा। भक्तों के आने पर अयोध्या में रोक, मंदिरों में बिना भक्तों के संत महंत कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत रामनवमी का पर्व आज यहां पर मनाई। हर आने जाने वाले अयोध्या के प्रवेश द्वार पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया था और बाहरी श्रद्धालुओं को यहां पर आने से रोका जा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुराने पुल पर नया घाट के पास पूरी तरह से सन्नाटा व्याप्त था। पुलिस यहां पर निगरानी कर रही थी। इतना ही नहीं, हनुमानगढ़ी पर भी आज पूरी तरह से सन्नाटा था। मंदिर का कपाट बंद है। बाहरी व स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर आज नहीं पहुंच पाई। पुलिस के कड़े पहरे में हनुमानगढ़ी का नजारा आप देख सकते हैं। वरना रामनवमी के दिन अयोध्या के कनक भवन से लेकर हनुमानगढ़ी तक के मंदिरों में भीड़ को संभाले नहीं संभाला जाता था, लेकिन कोरोना का संक्रमण क्या हुआ कि मंदिर मठ सबके कपाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए बंद। अंदर पूजा पाठ परंपरागत तरीके से चलता रहा। बीकापुर क्षेत्र के 2 बूथों पर आज पुनः मतदान प्रक्रिया अपनाई गई। गौरतलब है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान पर्ची के गलत आवंटन के कारण रद्द हुए उमरनी पिपरी वार्ड संख्या 7, 8, 9, 10, 11 तथा सतना मतदान केंद्र पर बुधवार को मतदान करवाया गया। हालांकि इस बार दोबारा हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मतदान में मतदाताओं की रुचि नहीं थी। मतदान केंद्रों पर सन्नाटे का आलम था। मतदान कर्मी मतदाताओं की राह देखते हुए नजर आ रहे थे। पूरे दिन यहां पर मतदाताओं का ही इंतजार हो रहा था। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंचायत चुनाव के सापेक्ष बहुत ही कम वोट पड़े हैं। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के ग्राम गुंदहौर के मजरे पांडे का पूर्वा में कमलेश पाल के छप्पर में अज्ञात कारणों से लगी आग के बाद पलक झपकते ही तांडव शुरू हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड बीकापुर की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाती, तब तक 2 छप्पर सरिया जलकर राख हो चुका था। दुखद यह रहा कि 75 भेड़ आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गईं। फायर दस्ते की सक्रियता के चलते आग का दायरा सीमित क्षेत्र में ही नियंत्रित कर लिया गया, वरना बड़ी जनहानि यहां हो सकती थी। कोतवाली बीकापुर के सोनबरसा मुसलमीन गांव में एक नाबालिग को अपहरित करके गांव के कुछ लोग के द्वारा षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन करने की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती रही। पीड़ित लड़की को तो बरामद कर लिया गया, लेकिन आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है बीकापुर कोतवाली पुलिस पर। निवासी ग्राम सोनबरसा मुसलमान का निवासी हूँ। मेरे भाई की पुत्री जिसका नाम अर्पिता है, जो कि नाबालिग है, 3 दिन पहले चंदन पुत्र नौसाद जो कि चंदन का लड़का भाई है, पिता है, और वो जो है वो भी मुख्य षड्यंत्रकारी है। इन दोनों ने मिला के मेरी भतीजी का अपहरण कर लिया, भगा दिया, जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया। लेकिन मुख्य आरोपी नौसाद को पुलिस वाले मिलकर इसको छोड़ना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। हमारी बीकापुर कोतवाली की सोनबरसा मुसलमान गाँव का है, जहाँ पर मुझे पीड़ित पक्ष द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को, जो कि नाबालिग है, बहला फुसला करके एक गैर समुदाय के व्यक्ति के बच्चे द्वारा भगा ले गया है।
इसमें यह भी बताया गया कि यह प्रेम जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन कराते हुए विवाह करने की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए पहले ही दिन अभियुक्तों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुख्य अभियुक्त को तत्काल हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पिछले 3 दिनों से उस मुख्य अभियुक्त को हिरासत में रख करके पूछताछ के नाम पर कोतवाली में रखा गया है, जबकि बच्ची को और अपहृत बच्ची को और उस अपहरणकर्ता लड़की को गिरफ्तार करके जेल भेजने की व्यवस्था